इस वीडियो में वीर बालक दिवस 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की भी चर्चा होगी और ये जानेंगे कि वीर बालक दिवस जो है 26 दिसंबर 2022 से वीर बालक दिवस का प्रारंभ हुआ और 26 दिसंबर 2022 से जो है वीर बालक दिवस जो मनाया जाने लगा। इसके पीछे कारण है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। उस चारों पुत्र में 2 पुत्र जो कि साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी और एक जो उनका छोटा पुत्र था फतेह सिंह जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी। उन्होंने 26 दिसंबर को 1705 ईस्वी, जब हम 1705 ईस्वी में जब जाएंगे 26 दिसंबर 1705 ईस्वी में, तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनका क्या हुआ था, मुगल इतने अत्याचारी हो गए थे। वो धर्मांतरण करने के प्रयास में उनके दोनों पुत्र को क्या करते हैं, दीवाल में चुनवा देते हैं, जिंदे दीवाल में चुनवा देते हैं। उनका एक ही कारण था कि ये दोनों बच्चों से एक ही आग्रह कर रहा था। मुगले जो अत्याचारी थे, इनका कहना था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो और नहीं तो अपना मरना स्वीकार करो। इन्होंने अपनी उस छोटी सी उम्र में अपनी वीरता को रखते हुए उन्होंने आस्था और धर्म को चुना। उन्होंने मुगलों के अनेक अत्याचारों को सहने के बावजूद, उनके अनेक प्रलोभन को त्यागने के बावजूद भी उन्होंने जान की आहुति देना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने अपने धर्म का परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए 26 जो दिसंबर है 2022 को माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बालक के जो वीर ये बालक के जो वीर जो इन्होंने अपनी वीरता का, शहादत का जो इन्होंने प्रतीक दिया, इसी को यादगार बनाने के लिए सन 26 दिसंबर 2022 को सर्वप्रथम वीर बालक दिवस मनाया जाने लगा। इस वीर बालक दिवस में पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उस राज्यों में बालक के जो वीर हैं, बालक के अंदर की जो वीरता है, उस वीरता को उभारने के लिए, उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को वीर बालक दिवस को मनाना शुरू किया। 2024 की बात करते हैं। यह दिवस जो है नई दिल्ली के भारत के मंडपम में मनाया गया। नई दिल्ली के भारत के मंडपम में मनाया गया, जिसमें पूरे भारत देश के 3,500 बच्चे शामिल हुए। इस जो है वीर बालक दिवस में भारत के 3,500 बच्चे शामिल हुए, जिनकी उम्र 5 से लेकर 18 वर्ष की थी। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि वीर बालक दिवस में बच्चे की जो उम्र सीमा जो है वो 5 से 18 वर्ष की होती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये पुरस्कार के लिए कितने बच्चे नामांकन के लिए दर्ज हुए। तो नामांकन के लिए जो दर्ज हुए पुरस्कार के लिए वो 17 बच्चे थे, जिसमें गर्ल की संख्या 10 थी और बॉय की संख्या 7 थी। इन्हीं 17 बच्चों को भारत का वीर बालक जो है पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। वीर बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 14 राज्यों के बच्चे इसमें चयन हुए थे। 14 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे इसमें शामिल हुए थे। इसकी जो घोषणा है सरकार की ओर से, जो इसकी घोषणा है वो 26 जनवरी को ही कर दी जाती है। 26 जनवरी को घोषित कर दिया जाता है कि आगामी जो आने वाले जो दिसंबर होंगे, 26 दिसंबर, जिसमें बच्चे को वीर बाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरी बात कहा जाता है कि इस पुरस्कार के रूप में जो कि साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे, इनके यादगार के रूप में
उन बच्चों को, भारत के जो वीर बच्चे हैं उनको कितनी कितनी राशि दी जाएगी, तो वो राशि दी जाएगी 1 लाख रुपया और एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भारत के जो भी इसमें जो वीर बालक आएंगे उनकी जो वीरता को सम्मान देने के लिए सरकार जो है उन्हें 1 लाख रुपया और एक पदक और एक प्रमाण पत्र देगा। ये जो वीर बालक की जो चयन की जो प्रक्रिया है, इस वीर बालक का जो चयन है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समिति द्वारा उसकी चयन किया जाता है कि भारत में जो वीर बालक हैं उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। अब बात करेंगे कि हमारे बिहार से जो है किनको मिला है ये वीर बालक पुरस्कार। तो वीर बालक पुरस्कार जो है बिहार के दिव्यांग गोल्डी को, जिन्होंने विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, दिव्यांग गोल्डी को बिहार का वीर बालक पुरस्कार से नवाजा गया। फिर सौरभ कुमार को बहादुरी के लिए, सौरभ कुमार जो है जो कि शेखपुरा जिले के हैं, शेखपुरा जिले के सौरभ कुमार को बहादुरी के लिए वीर बाल पुरस्कार से नवाजा गया। फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शतरंज के जो है सबसे कम उम्र के जो हैं खिलाड़ी जो हैं अनीस, जो कि बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं, उन्हें शतरंज के रूप में, खेल के रूप में अनीस को वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से हम जो है इस वीडियो में यही सीखते हैं कि वीर बाल दिवस जो है 2024 में ये भारत के नई दिल्ली, भारत के मंडपम में आयोजित हुआ था। इस पुरस्कार में 17 बच्चे शामिल हुए थे, पुरस्कार के लिए 17 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें गर्ल की संख्या 10 थी, बॉय की संख्या 7 थी। 14 राज्यों को मिलाकर ये पुरस्कार, 14 राज्यों के जो बच्चे थे इसमें इस पुरस्कार के लिए चयनित किए गए थे। प्रारंभ ये 26 दिसंबर 2022 से होता है। घोषणा इसको 26 जनवरी में कर दिया जाता है। ये समर्पित हैं साहिबजादा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के शहादत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के रूप में जो है भारत के जो वीर बालक हैं उनको सम्मान के रूप में 1 लाख रुपया, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसकी जो चयन की जो प्रक्रिया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समिति द्वारा इसकी चयन की प्रक्रिया होती है। बिहार के रूप में दिव्यांग गोल्डी को विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में गोल्ड लाने के कारण इसको दिव्यांग गोल्डी को वीर बालक पुरस्कार से नवाजा गया। सौरभ कुमार जो कि शेखपुरा से, उनको बहादुरी के क्षेत्र में वीर बालक पुरस्कार से नवाजा गया। फिर अनीश कुमार जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, उनको भी शतरंज के कम उम्र के खिलाड़ी होने के नाते इन्हें वीर बालक पुरस्कार से नवाजा गया। धन्यवाद।